गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम ओपनिंग बैलेंस के बारे में समझेंगे कि ओपनिंग बैलेंस का यूज हम कैसे करते हैं और क्यों किया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉइंट ऑफ सेल बताया था कि उस पॉइंट ऑफ सेल का यूज किया क्यों करते हैं अपने टैली प्राइम में। हमने वो समझा था कि डिफरेंट मोड से अगर आपको पेमेंट हो रही है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है और कैसे उसे सी करना है अपने बिल पे, वो हमने समझा था। आज की क्लास में हम ओपनिंग बैलेंस, अगर आपका जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे देखना कैसे। ओपनिंग यानी स्टार्टिंग का, जब स्टार्टिंग में आप कोई कंपनी क्रिएट करते हो तो उसका ओपनिंग बैलेंस दिखता है कि उसने अभी उसके पास बचा कितना है, तो आपको ओपनिंग होता है कि स्टार्टिंग कैसे कर रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस देखने के लिए मैंने एक कंपनी क्रिएट की थी न्यू, अगर आपको दिख रही होगी, या ऑलवेज प्लस के नाम से है। इसमें मैंने कुछ लेजर्स वगैरह बनाया और उनके ओपनिंग बैलेंस दिए। तो अगर आप खुद से अगर क्रिएट करते हैं तो आपको जो ग्रुप या लेजर बनाएंगे, सपोज मान लें आपने लेजर लिया एक, मैंने कस्टमर ए का ले लेती है बी का, तो उनका नीचे पे आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा। जैसे यहाँ ओपनिंग बैलेंस में अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं इसका कितना है, जैसे मैंने यहाँ 30,000 लिख रखा है डेबिट में, तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस होता है। अब उसे देखते कि ऐसे अपने टैली प्राइम में वो समझते हैं। बैलेंस आपको डिस्प्ले पे जाना है, डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस लेना है। तो आप सोचेंगे ट्रायल बैलेंस तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी था कि इसमें हम जो हमारा जो बचा का जो स्टॉक था या जिसकी पेमेंट या लायबिलिटी, जितने भी करंट एसेट्स थे जो हमारे बचे हुए थे, वो हम देख रहे थे। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस भी कैसे देखेंगे, तो आपको देखना इसी में है, ट्रायल बैलेंस में। आप एंटर जैसे करेंगे तो आपका सेम आपको क्लोजिंग बैलेंस आपका दिखाएगा कि आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना है। आपको करना है कि आपको कॉन्फ़िगर करना है F12 से। F12 से आप जैसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, शो ओपनिंग बैलेंस का, शो ट्रांजैक्शन, शो क्लोजिंग बैलेंस वगैरह। तो आपको करना क्या है, जो ये शो ओपनिंग बैलेंस लिखा है इसे एक्सेप्ट कराना है। यस करते ही फिर ट्रांजैक्शंस को भी यस करानी है, फिर क्लोजिंग बैलेंस को भी हम यस रखेंगे। फिर जो इसकी टाइप ऑफ ग्रुप है, लेजर वाइज देखनी है, मतलब आपको देखना है किसके अकॉर्डिंग, ग्रुप वाइज या लेजर वाइज, तो आप लेजर वाइज को कर लेंगे। फिर डिस्प्ले में मतलब लेजर और ग्रुप में क्या सिर्फ नेम ओनली चाहिए। फिर सारी डिटेल्स को हम एक्सेप्ट करा लेंगे तो आप स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो इस साइड की आपका ओपनिंग है और इस साइड आपका क्लोजिंग है। तो यहाँ ट्रांजेक्शन की हुई भी दिख रही होगी कि डेबिट में कितनी हुई है, क्रेडिट में कितनी हुई है। क्लोजिंग बैलेंस भी और ओपनिंग बैलेंस भी। अगर आप ग्रुप वाइज देखना चाहते तो यहाँ से ग्रुप वाइज कर दे, ग्रुप वाइज भी दिख जाएगा आपको। लेजर वाइज देखना है तो लेजर वाइज भी देख कर सकते हैं। या फिर आपसे कोई पूछता है कि वीकली रिपोर्ट बताओ या मंथली रिपोर्ट बताओ, तो ये जो F6 है ये मंथली के लिए है। मंथली में आपको ये मंथ के अकॉर्डिंग बता देगा कि जैसे 1 अप्रैल है, या अप्रैल के अकॉर्डिंग इसमें कितना ओपनिंग बैलेंस है, उसके बारे में ये सब बताएगा। जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये सारा बता देगा। और ये डिफरेंस है, ये जो आपको ये नीचे दिख रहा होगा, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, इतना का डिफरेंस है क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस के बीच का। ऑटो कॉलम में करेंगे कि आपको देखना क्या है, 4 वीक की देखनी है, कंपनी डिटेल देखनी है, मतलब किस अकॉर्डिंगली इसको आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके लिए होता है कि आपको देखना किस अकॉर्डिंग। अगर जैसे 2 मंथ की होती है, यहाँ तो मैंने बस 1 मंथ की मेरे पास है ट्रांजेक्शन। अगर आपको 2 मंथ की देखनी तो यहाँ 1 मंथ का दिख जाएगा, 1 से लेकर 30 अप्रैल तक है। अगर यहाँ पे देखना जैसे 1 मई से 31 मई तक है, तो उसकी ट्रांजेक्शन होती हैं, उसका ओपनिंग और डेबिट क्रेडिट दिखेगा और क्लोजिंग दिखेगा। फिर सेम नेक्स्ट मंथ में भी आपका ओपनिंग, क्लोजिंग और डेबिट क्रेडिट अगर होता है तो दिखता है। अगर आपको यहाँ से कॉलम डिलीट, ऑटो कॉलम में आप खुद से बनाते कि आपको बनाना कैसे, मतलब डिलीट कॉलम करेंगे तो डिलीट हो जाएगा वो कॉलम। एल्टर करना हो किसी कॉलम को तो आप एल्टर भी कर सकते हैं। जैसे प्रोविजन का मैंने समझाया था अपना कि प्रोविजन का यूज करना होता है इसमें। या फिर न्यू कॉलम करेंगे तो न्यू कॉलम भी आ जाएगा आपका। और यहाँ से अगर आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी आपकी डिटेल्स।
आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ओपनिंग बैलेंस देखना कैसे, उसकी ट्रांजेक्शन्स कैसे देखनी है। अब ये ग्रुप वाइज दिखा रहे हैं कि करंट कैपिटल अकाउंट में कितना है, करंट लाइबिलिटीज में कितना है। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ये आपका ओपनिंग है। जैसे कैपिटल में कितना है, 3 लाख है, लाइबिलिटीज में 30,000 है, करंट एसेट में 7,65,000 है, और डिफरेंस इसका कितना है, 4,35,000 है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है। अगर ग्रुप वाइज देखना तो आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। जैसे अगर कैपिटल अकाउंट मैंने एक ही बना रखा है तो एक ही बंदे का दिख रहा है कि इसका एक ही बचा है, ओपनिंग बैलेंस सिर्फ एक का है। अगर करंट लाइबिलिटीज में जाऊंगी तो मुझे ये डिटेल में दिखाएगा। सेंड्री क्रेडिटर में, सेंड्री क्रेडिटर है आपका करंट लाइबिलिटी। अब आपको पता करना हो कि सेंड्री क्रेडिटर में कौन कौन है, तो ये आपको रमेश और सप्लायर ए का नाम बता रहे हैं। सप्लायर ए है हमारा। असेट्स में देखना तो आप असेट्स पे भी जाके देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक आपका 1,80,000 है, डेटर आपके 5 लाख है, फिर बैंक अकाउंट में इतना है। तो आपको पूरी डिटेल दे देता है ओपनिंग बैलेंस में कि आपका बचा है, क्लोजिंग जो लास्ट एंड में जो बचता है, और ओपनिंग जो स्टार्टिंग में होता है कि आपने कंपनी बनाई है एकदम नया नया, आपके पास ये पूरा जो भी आपका ये इतना है स्टॉक जो भी आपके पास है, बैलेंस जो है आपका अभी इतना है, फिर बाद में जाके जो बच एंड में होता है वो क्लोजिंग में आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ओपनिंग बैलेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। या इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।